अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। दो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पंजाब हुकूमत को ख़तरा लाहक हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद जो मौजूदा सूरत हाल है, पंजाब जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, इस बुनियाद पर गवर्नर राज लगा दिया जाएगा और इस तरीके से पंजाब को गवर्नर जो है वो कंट्रोल करेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि गवर्नर राज, क्योंकि ज़ाहिर अदालतें मौजूद हैं और गवर्नर राज लगाने के लिए यकीनन ये बहुत बड़ी आपको चीज़ साबित करनी पड़ेगी, जिसकी बुनियाद पर पंजाब हुकूमत अगर आईनी तौर पर नहीं चलाया जा सक रहा है पंजाब हुकूमत को, या आईनी तौर पर मरकज़ से उसका कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और ऐसी सूरत हाल हो रही है कि आईनी बहरान पैदा हो रहा है, तो फिर तो डेफिनेटली पंजाब हुकूमत ख़त्म की जा सकती है। लेकिन उसके लिए मैंने जैसे कहा, बड़ा सॉलिड रीज़न होना चाहिए जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। हाँ, पंजाब हुकूमत को ख़तरा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चौधरी शुजात साहब अभी भी ख़तरा है। इलेक्शन कमीशन ने उनकी PMLQ की जो सदारत है उसको एक्सेप्ट किया है और तारिक बशीर चीमा की जनरल सेक्रेटरी को एक्सेप्ट किया है। चुनांचे PMLQ की इस वक्त सारी ताकत अभी भी चौधरी शुजात के पास है। और जिस तरह चौधरी शुजात साहब का मौजूदा हुकूमत या नवाज शरीफ लोगों से रब्ता है और ख़ुद चौधरी शुजात साहब समझते हैं कि आपको पता है कि जी परवेज़ इलाही ने अपने चंद लोगों के साथ एक बड़ा घिनौना गेम खेला, जिसमें उन्होंने एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बनाई और उसमें चौधरी शुजात साहब को निकाल दिया और तारिक चीमा साहब को निकाल दिया, जो कि नहीं थी। फिर बाद में चौधरी शुजात साहब ने उन तमाम मेम्बरान को बुलाया और फिर वहाँ ये देखने को मिला कि एक बड़ी तादाद अक्सरियत ने चौधरी शुजात साहब के हक़ में फ़ैसला दिया और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी उस फ़ैसले को रद्द किया जो परवेज़ इलाही और उनके लवाहिकीन ने किया था। एक तो ये, दूसरा बहुत मेजर डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि इमरान खान साहब की सियासत अब ख़त्म होने के मराहिल पे और वो ख़ुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ख़ुद अपने पाँव पे, अपनी तंजीम पे, अपनी PTI पे मार रहे हैं। और आपको पता है कि फॉरेन फंडेड पार्टी के हवाले से इलेक्शन कमीशन पहले ही फ़ैसला दे चुका है और FIA की जो फाइंडिंग्स है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइंडिंग्स है, जिसमें अहम तरीन डॉक्यूमेंट सामने आ गए, अकाउंट सामने आ गए, इमरान खान के अकाउंट सामने आ गए, जिससे साबित करना मुश्किल नहीं होगा कि इमरान खान की इस पार्टी को जो है वो फॉरेन फंडेड मिला है, जो प्रोहिबिटेड है। और पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 2002 के तहत मौजूदा पार्टी जो है वो बैन होने वाली है और इसको फिर कोई भी अदालत जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाएगी। डेफिनेटली हुकूमत ऑलरेडी फॉरेन फंडेड पार्टी के हवाले से जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर काबीना से अप्रूवल ले चुकी है। अब सिर्फ नोटिफाई करना है और 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में इस पार्टी को बैन करने के लिए जनाब। अब FIA की इन्वेस्टिगेशन जो आ गई है वो इतनी सॉलिड है कि अब इसको ये साबित करना है कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, प्रोहिबिटेड फंडेड पार्टी है और इसने गैर ममनुआ तरीके से जो है पैसा लिया है और चलाया है। और बहुत बड़े बड़े इसमें मैं माजी में देता रहा हूँ, व्लॉग्स में अभी पिछले दिनों भी दिया था कि किस तरीके से इंसाफ ट्रस्ट में पैसा आया, वोटन क्रिकेट क्लब से पैसा आया, पर्सनल अकाउंट में आया और किस किस तरीके से जो है वो आपके इंसाफ ट्रस्ट का पैसा जो है वो पार्टी फंड में इस्तेमाल हुआ, वेलफेयर फंड का पैसा पार्टी फंड में इस्तेमाल हुआ, पर्सनल आया वो भी पार्टी फंड में इस्तेमाल हुआ, 2.12 मिलियन जो है वो आपके आए जो कि पार्टी फंड में इस्तेमाल हुए, वुटन क्रिकेट क्लब में ऑफशोर कंपनी के ज़रिए। तो ये सारी चीज़ें तो आ रही थी। फिर इमरान खान का अकाउंट डिटेक्ट हो गया, फिर असद उमर का हो गया, असद कैसर का हो गया, फिर 4 मुलाजमीन का हो गया। 4 मुलाजमीन ने कह दिया कि जी हम ये ब्लैंक चेक देते थे। फिर उनके मैनेजर और बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट हुई है और जो सवालात मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो सवालात FIA इनके लोगों को दे रही है, चाहे वो असद कैसर हों, कासिम सूरी हों या आपके असद उमर हों या आपके तारिक शफ़ी हों, इमरान खान हों, वो सब जो जवाबात वो उनसे लेना चाह रहे हैं इन सवालात की बुनियाद पर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स FIA के पास मौजूद हैं। तो इस लिहाज से
पीटीआई के उन लोगों को भी अंदाज़ा हो चुका है कि पीटीआई अब ख़त्म होने वाली है। इमरान खान साहब बहुत सारे मेजर केस में इस वक्त वांटेड हैं। कानून को, आइन के लिहाज से उनकी नाअहली भी है, उनकी सज़ा भी है, ये भी समझते हैं, माँ सवाए चंद लोगों के जो कि इमरान खान के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन एक अक्सरियत सॉफ्ट पीटीआई के लोगों की, पीएमएलक्यू के लोगों की, क्योंकि मैं यहाँ बताता चलूँ कि तकरीबन कोई पीटीआई में इस वक्त जो अगर मैंने बात की है और लोगों में मज़ीद और पीटीआई के लोग जो हैं वो पीटीआई से निकलना चाहते हैं और उसकी तादाद कोई, और अभी आपने देखा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया कि जी जो रिजिग्नेशन थी वो सब जाली रिजिग्नेशन था। इसका मतलब है इमरान खान साहब ने जो रिजिग्नेशन जमा कराया था उनमें बेशतर एमएनएज़ ने जाली नहीं दिया था, तो इमरान खान ने वो जाली रेजिग्नेशन जमा कराया था, जिसकी बुनियाद पर साबित हुआ कि कोर्ट के अंदर कि जब एमएनएज़ ने कहा कि जी हमने तो रिज़ाइन ही नहीं किया, तो उसकी बुनियाद पर वो 11 जो नोटिफाई हुआ था उसको भी कैंसिल कर दिया गया। तो इमरान खान की पीटीआई में एक बड़ी तादाद, जिसमें मेरा ख्याल है तकरीबन 15 एमएनए हैं और कोई 18 के करीब एमपीए हैं, और पीएमएलक्यू के कोई 6 या 5 एमपीए हैं जो इस वक्त अपनी इस इत्तेहाद को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इशारा चाहिए, सिर्फ इशारा इस्टेब्लिशमेंट का नहीं चाहिए, इशारा उन लोगों का चाहिए जो इनको यहाँ अडॉप्ट करेंगे, मरकज़ में भी और आपके सूबे में भी। और वो इशारा इत्तेहादी हुकूमत है कि वो क्या कहती है, और इत्तेहादी हुकूमत भी ये फ़ैसला कर बैठी है जो सूरत हाल पंजाब की चल रही है और जिस किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि अब मेरा ख्याल है आप देख रहे होंगे इत्तेहादियों का वार पंजाब के ऊपर शुरू हो गया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रही है, उनके कई लीडर्स पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली कारकर्दगी पे भी सवाल उठा रहे हैं, और पंजाब हुकूमत जो है वो चंद गलत गेम खेल रही है जिसमें फरागोगी जैसी क्राइम और करप्शंस की बादशाह को जो है वो एंटी करप्शन के लिए छोड़ा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो ख़ुद और परवेज़ इलाही के इंतज़ामी मामलात में इमरान खान के साथ बराह रास्त क्लैश शुरू हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाए। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि पीटीआई के अंदर एहसासे महरूमी सामने हो गई है। उनके एमएनएज़ ये समझते हैं, उनके लीडर ये समझते हैं कि इमरान खान बहुत ख़तरनाक गेम खेल रहे हैं और पाकिस्तान में अगर उनको सियासत करनी है तो उनको इस तरीके से अदालतों से, फ़ौज से, इलेक्शन कमीशन से इस तरह से लड़कर और धमकियां देकर सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। अभी तक इस्टेब्लिशमेंट जो रोल पहले अदा करती थी उसका 1% भी नहीं अदा कर रही है। जिस दिन उसने अपना रोल अदा कर दिया, पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो 30, 20, 25 सीट भी निकाल सके इस मुल्क में इलेक्शन में। तो इस्टेब्लिशमेंट ने क्योंकि अपने आप को न्यूट्रल रखा हुआ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो निज़ाम है उसमें इस्टेब्लिशमेंट के पास इतनी ताकत है कि वो जब चाहे सब कुछ पलट सकती है। लेकिन अगर वो न्यूट्रल अपना किरदार अदा कर रही है तो ये भी बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन ये कब तक, पीटीआई के लोग हमसे कहते हैं कब तक ये होगा? आखिर जिस तरह इमरान खान साहब फ़ौज को मलाइन कर रहे हैं, जिस तरह से वो अदालतों को मलाइन कर रहे हैं, उनके लोग धमकी दे रहे हैं, फवाद चौधरी की धमकी है, जिस तरह फ़ौज और जुडिशरी के ख़िलाफ़ मुल्क से बाहर जो है वो कैंपेन चल रही है, मुहिम चल रही है, मुल्क के अंदर चल रही है, सोशल मीडिया में चल रही है, तो इमरान खान ने अपने सारे पर काट लिए, सारे पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। और जिस तरह से उनके क्राइम्स एंड करप्शन सामने आ रहे हैं, अब देखिए ना, डैम फंड है उसके 14 अरब तो रजिस्टर्ड है ना। अब मौजूदा हुकूमत कहती है हमें पता ही नहीं है कि ये फंड्स कहाँ इस्तेमाल हुए, किधर गए, कहाँ लगे हैं। भाई गवर्नमेंट ने अगर इस्तेमाल किया है तो गवर्नमेंट ने उसके सबूत थे, और अगर जुडिशरी में ये फंड था तो जुडिशरी इसके सबूत थे। हुकूमत कहती है कि 14 अरब रुपए ये वो है जो रजिस्टर्ड है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत फंड्स मिले हैं जिसमें 3 आदमी की इन्वॉल्वमेंट है, एक डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, एक इनके जावेद जो हैं वो आपका जो अमूमन सेनेटर जावेद है, और तीसरा जो है वो माथे पे एक धब्बा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साबिक जनाब साकिब निसार साहब। कहाँ हैं वो पैसे? बहुत बड़ी तादाद है, 14 अरब है। मौजूदा हुकूमत कहती है, अभी आपने देखा कि नूर आलम साहब ने ये सवाल उठाया है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इसको कुरेदा है, और अब वो पूछ रही है वो पैसा कहाँ है और उसको कोई बताने वाला नहीं है।
तो ये 14 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए? क्या उसी तरीके से जो आजकल इमरान खान साहब करोड़ों का जलसा कर रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं? कौन दे रहा है ये पैसे? क्या ये वही पैसे हैं जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से आए? ये वही पैसे हैं जो डैम फंड्स के हैं? आप बताइए ना, एक जलसे में करोड़ों खर्च होता है ना, तो आपने तो 10 जलसे कर दिए, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? और आप रुक भी नहीं रहे हैं, आप धड़ाधड़ कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, और आपके ज़राए भी नहीं है, हुकूमत भी नहीं है कि वो आपके जो है वो हुकूमती पैसे आप इस्तेमाल करें, क्योंकि फेडरल में तो इस वक्त आपके इत्तेहादी हुकूमत बैठी है। तो डैम फंड्स के पैसे का नहीं पता चल रहा है। यकीनन लोगों का ख्याल है जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये पैसा पिछली हुकूमत यानी इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी फंड्स में इस्तेमाल किया, अपने ज़ाती, और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इनका है, क्या नाम है, आपके साकिब निसार का। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, हुकूमत भी कर रही है, बहुत जल्दी मंजर आम पे आ जाएगा। लेकिन ये बात सामने आ चुकी है कि 14 अरब कहाँ लगे, किस फंड्स, किस डैम में लगे। इसके अलावा अभी जो 5 अरब का इमरान खान ने शोशा छोड़ा कि मुझे 5 अरब मिले हैं, 500 करोड़ जो मिले हैं वो कहाँ हैं? अगर हम मालूमात करते हैं, पिछले दिनों हमने मालूमात की तो पता चला कि 1.72 समथिंग अकाउंट्स में आया है। बाकी किस अकाउंट में है ये पैसा? अगर आया है तो कहाँ गया है ये पैसा? सैलाब ज़दगान के लिए जमा किया गया था या वो पैसा इन्हीं आपके जलसे जुलूसों के लिए किया गया है? देखिए, इस वक्त इमरान खान, उनकी बेगम, आपके जो खातून अव्वल साबिका थी वो, आपके फ्रेंड, और ये जो साकिब निसार, इसके अलावा एक लैंड टाइकॉन फरागूगी, और इनके चंद अहम तरीन क्लोज दोस्त इस बहुत बड़ी क्राइम एंड करप्शन में इन्वॉल्व हैं। पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व हैं, और ये पैसे ढूंढे जा रहे हैं जो कि मिल नहीं रहे हैं। साकिब निसार को बुलाया गया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, वो अदालत चले गए हैं कि जी मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसी सूरत में नहीं छोड़ेगी, और उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। अदालतें इस मामले में कि या तो फिर अदालत बता दें उनसे पूछ के कि ये 14 अरब रुपए कहाँ गए साकिब निसार साहब जिसको आपने पहरा देने थे, ये 500 करोड़ रुपए कहाँ गए? फॉरेन फंडेड तो अलग है, तो अरबों की करप्शन हो चुकी है, और इसमें जिन लोगों का नाम आ रहा है उसमें इमरान खान है, इमरान खान के साथी हैं, दोस्त हैं, पर्सनल दोस्त हैं, लैंड टाइकॉन है, साबिका खातून अव्वल है। अब देखते हैं, बहुत करीब इन चीज़ों की हल सामने आ जाएगा। एक तरफ कानूनी सारे मामला है, दूसरी तरफ ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि इमरान खान की कितनी बड़ी बड़ी करप्शन है। नोकदानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।